हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट स्टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। और आज मैं दोबारा आपको और एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ऑलरेडी मैंने जीआर इंफ्रा, इरकॉन, एनएसपीसी एंड आईआरएफसी के ऊपर आपको मैंने बोला कि क्या देख के मैंने एंट्री लिया, उसका पीछे का एनालिसिस मैंने डिस्कस किया। आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो है एनबीसीसी। जो ये सब जो स्टॉक है ये रिसेंट एंट्री है, राइट। ये लास्ट वीक में मैंने एंट्री लिया। एनबीसीसी का अगर एंट्री देखेंगे एज यूजुअल 14 मई में एंट्री किया। एंट्री प्राइस अगर देखेंगे तो ऑन 33 पे मैंने एंट्री किया। और अगर स्टॉप लॉस देखेंगे 118 पे मेरा स्टॉप लॉस है, राइट। उसके बाद कुछ मूवमेंट भी आया, इसमें 5% मूवमेंट आपको दिख रहा है। ओवरऑल 8% मूवमेंट है, पॉजिटिव साइड में है। तो एटलीस्ट मैं ब्रेक इवन में निकाल सकता हूँ अगर स्टॉक अगर बुरा बिहेव करे तो चलिए इसका चार्ट में मैं आपको लेके चलता हूँ और उसमें दिखाता हूँ कि इसमें क्या देख के एंट्री लिया गया। देखिए दोस्तों, एनबीसीसी में इससे पहले भी मैंने एक ट्रेड किया था, तो मैं आपको वीकली चार्ट में लेके जाता हूँ। वीकली चार्ट में दिखाता हूँ कि एक्चुअली इसका हिस्ट्रिकली वो क्या हुआ। हमेशा देखिए एक स्टॉक जब वीकली चार्ट में आप ट्रेंड में जाता है तो डेली चार्ट में भी वो रिट्रेसमेंट के बाद आप ट्रेंड में जाता है। देखिए यहाँ पे आपको एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ये ऊपर गया, ऊपर चलते गया काफ़ी टाइम तक, जिगजग हुआ लेकिन वो ऊपर गया, राइट। एक ट्रेंड इतना जल्दी ब्रेक भी नहीं होता, इतना जल्दी ख़त्म भी नहीं होता, शुरू भी नहीं होते, वो हमेशा टाइम लेते हैं। जब तक ये डाउ थ्योरी इंटैक्ट रहा तब तक वो ऊपर चलते गया। उसके बाद क्या हुआ, जब डाउ थ्योरी ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखिए जब डाउ थ्योरी यहाँ पे ब्रेक हुआ तो वो नीचे चलते गया। तो ये डाउन ट्रेंड में अगर कोई इसमें एंट्री लेता तो दैट वुड बी गलत ट्रेड, राइट। तो आपको इसमें हमेशा पेशेंस रखना है। और ये देखिए हमेशा ये जो पैटर्न बना रहा है ट्रायंगल पैटर्न, ये आपको देखने वाला चीज़ है कि आप ट्रेंड में भी जो पैटर्न बना के मूवमेंट करते हैं वो डाउन ट्रेंड में भी आपको सिमिलर पैटर्न बना के मूवमेंट करके जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, जब डाउ थ्योरी इसमें डाउन ट्रेंड बोलता है तो ये डाउन ट्रेंड वीकली चार्ट में है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो स्विंग हाई लो को अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एक डाउनवर्ड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिख जाएगा, राइट। यह से अगर ड्रॉ करेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, तो जब ब्रेक करते हैं अगेन वो सिमिलर पैटर्न बनाया और नीचे अगेन ब्रेक किया, राइट। तो इसलिए जब तक आप साइड में टॉप को ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक किसी भी कंपनी में कॉन्विक्शन नहीं रखना चाहिए, राइट। तो इसलिए हमेशा ट्रेंड के साथ अगर काम करेंगे तो आप फायदा में रहेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक अप ट्रेंड क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक मोमेंटम आया, फिर दोबारा वो नीचे ब्रेक किया और नीचे चलते गया। अगेन जब वो नीचे की ब्रेक करने के बाद यहाँ से एक पैटर्न बनाया, फिर वो ऊपर जब गए ये जो पैराबोलिक मोमेंटम यहाँ से आया। तो इस तरह मोमेंटम स्टॉक में आते जाते रहते हैं और ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल पैटर्न भी है। और इसको अगर आप ठीक से स्टडी करेंगे एज ए लर्नर तो आप काफ़ी फ़ायदा में रहेंगे। मैं खुद भी इसी पैटर्न पे दुनिया भर का ट्रेड लेता, मेरा सारा ट्रेड 90% ट्रेड इसी पैटर्न पे होता है। तो इस लाइन से आप ध्यान में रखिएगा, इस लाइन से हमें क्या देखना है। इसके बाद जो प्राइस एक्शन, इसमें मैं डेली चार्ट में एक बार एंट्री लिया था। यहाँ पे जितना भी रेड लाइन आपको दिख रहा है मैं चार्ट को फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको ठीक ठाक दिखे। तो देखिए हम लोग यहाँ से देखा, यहाँ से हम लोग क्या दिख रहा है कि वीकली चार्ट में अप ट्रेंड में आया था, राइट। तो मैं कहाँ पे एंट्री लिया था, देखिए ये जो प्रीवियस फ्यू ईयर्स जो हाई था ना उसका जो ब्रेक हुआ था, ये जो टॉप बनाया था, ये टॉप बनाने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद अगेन ये टॉप को जो टच किया, इसके बाद यहाँ पे जो है फिर ब्रेकआउट आया, फिर जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, कंफर्म ब्रेकआउट हुआ विद गुड वॉल्यूम, फिर मैंने देखिए यहाँ पे कहीं पे एंट्री किया था, ये मेरा स्टॉप लॉस था। उसके बाद जितना भी रेड लाइन आपको दिख रहा है ये मेरा था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आइदर ये रेड कैंडल और ये रेड कैंडल, किसी एक रेड कैंडल में मैं निकल गया था। ये मुझे मोर देन 100% प्रॉफिट दिया था। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ पे दिखेगा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिख जाएगा। आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको ये दिख जाएगा कि डाउ थ्योरी का हिसाब से अप ट्रेंड बन गया, आपको ब्रेकआउट दिख जाएगा। आप अगर इसमें देखना चाहते हो कि हेड एंड शोल्डर आप देखेंगे, सॉरी कप एंड हैंडल आपको दिख जाएगा। आप अगर यहाँ पे देखना चाहते हो तो कि चलो हेड एंड शोल्डर देखते, तो आपको यहाँ पे वो भी दिख जाएगा। आप कैसे भी देखिए आपको वो दिख जाएगा। लेकिन बात क्या है, आपको ये चार्ट का पीछे का जो कहानी है, जो स्टोरी है वो समझना जरूरी है। तो अभी देखिए इसमें मैं सेकेंड एंट्री क्यों लिया प्रॉफिट बुक करने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अप ट्रेंडिंग मोमेंटम है वीकली चार्ट में, राइट। डेली चार्ट में रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट आने के बाद यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो अगेन अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, असेंडिंग पैटर्न क्रिएट कर रहा है, जो हेड एंड शोल्डर बोलिए जो भी बोलिए हर चीज़ क्रिएट कर रहा है। तो यही सब देख के इसमें एंट्री लिया गया ताकि ये अनदर अपॉर्चुनिटी है एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में एंट्री करने के लिए
क्योंकि देखिए मैंने कहाँ पे 14 मई एंट्री लिया, राइट, इस कैंडल में मैंने एंट्री लिया। तो मान लीजिए मैं बीच में से कैसे एंट्री लिया, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना दूर हो रहा है, 9 to 10% दूर हो रहा है, राइट, बहुत छोटा एक स्टॉप लॉस है। तो इसमें अगर 20% भी मूवमेंट आ जाए तो मेरा 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अचीव हो जाएगा। अभी देखिए वो अगर इतना भी आ गया तो भी मेरा हो गया। और अगर ये रैली कंटिन्यू हुआ, और हम लोग पिछला जो भी वीडियो बनाया उसमें हम लोग बार बार देखे कि इस तरह रैली कंटिन्यू होते रहते हैं, राइट, एक बार में ख़त्म नहीं होता है। स्टॉक मूव करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, ऊपर जाते हैं, मूव करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, फिर दोबारा ऊपर जाते हैं, तो इस तरह मूव करते हैं। तो इस तरह हमेशा देखिए इसको ध्यान में रखिएगा कि मैंने एंट्री लिया इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रॉफिट में ही जाएगा। कभी भी मेरा टारगेट ये नहीं रहता मैंने एंट्री लिया मतलब प्रॉफिट में जाएगा। हो सकता है कि निफ्टी काल 1000 पॉइंट गिर जाए और मेरा ये आके स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उस केस में मेरा स्टॉप लॉस में मैं निकाल जाऊंगा। तो हमेशा लॉस लेने के लिए मैं तैयार रहता हूँ, आपको भी रहना चाहिए और इसी हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए, राइट। तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या देख के, प्राइस एक्शन देख के, किस तरह कैंडल वॉल्यूम रीड करके आपको इसमें एंट्री लेना है। और एक चीज़ बता देता हूँ किस तरह कैंडल में एंट्री लेना है। कभी भी किसी भी कैंडल में एंट्री नहीं लेना होता है। देखिए इसमें देखिए इस कैंडल में मैंने एंट्री लिया क्योंकि देखिए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, उससे पहले बुलिश एनगल्फिंग बनाया, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया। तो आपको चार्ट बता देगा कि कहाँ से एंट्री लेना है। वो जो गिर रहा है ना, गिरते गिरते वो खत्म हो जाएगा, जहाँ से ये बनने लगेगा तब आप एंट्री कीजिए। और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो रहा है, राइट। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है तो ऑफकोर्स ये प्रॉफिट देगा। अगर नहीं होता है, नीचे का लो को अगर वो ब्रेक कर देते तो मैं अलर्ट हो जाऊँगा। अगर ऊपर जाने के बाद नीचे का लो ब्रेक करते तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा, मैं लगभग ब्रेक इवन का आसपास निकल जाऊंगा, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। 10% जो रिस्क है उसमें 5% ही जाएगा। तो अभी आपको लग सकता है कि ये स्टॉक मुझे कैसे मिला। जो मैंने एज यूजुअल बताता हूँ कि मेरे पास जो स्कैनर है निफ्टी टॉप 200, 300, 500 एंड NSE का सारे स्टॉक का जो पाइथन स्कैनर है उससे मैं फिल्टर लगाता हूँ। उससे हमेशा मुझे मिल जाता है कि कौन सी स्टॉक कहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है ये कंपनी कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, इसमें मैं एक्चुअली फिल्टर कर सकता हूँ। जो मैंने पिछला कुछ वीडियो में दिखाया तो इसमें मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। आपको अगर इंटरेस्ट है तो मेरा स्कैनर वाला वीडियो देख लीजिएगा किस तरह इसको यूज़ करते। लेकिन एक चीज़ गारंटीड है कि आपका हाथ से कोई भी स्टॉक छूटेगा नहीं। कोई भी स्टॉक में पैटर्न बन रहा है आपको पता चल जाएगा स्कैनर इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि ये डिस्कशन आपको काम में आएगा और आप आगे जाके अपना एनालिसिस में इसको इंक्लूड करके इस तरह स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ के सही रिस्क रिवार्ड मैनेज करके आप एंट्री कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते बोल देता हूँ अगर आपको स्कैनर या LI पोर्टफोलियो किसी में भी इंटरेस्ट है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर में बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट कीजिएगा। ओके दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।